स्प्लेंडेड मॉम्स, कैसे हैं आप सब। मैथ में परफेक्ट स्कोर अचीव करवाने के लिए हम बच्चे को बहुत सारा डेली प्रैक्टिस करवाते हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है सो दैट आपका बच्चा मैथ में सिर्फ परफेक्ट स्कोर नहीं करे बट उस सब्जेक्ट में थरो भी हो जाए। क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें जो भी टॉपिक्स बच्चे सीखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन से लेके बाकी जो भी टॉपिक्स है वो सारी रियल लाइफ में उनको काम आएंगी फर्दर। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे वो साइंस भी पढ़े, मैथ की बेसिक्स तो उनको आनी चाहिए, राइट। क्योंकि डेली लाइफ में हम मैथ को यूज करते हैं। तो परफेक्ट स्कोर के साथ साथ सब्जेक्ट में बच्चों को कैसे थरो कराएं, डेली उनको कैसे प्रैक्टिस करवाएं, ये टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी सो दैट वो सिर्फ बुकिश नॉलेज यानी सिर्फ बुक के प्रॉब्लम सॉल्व ना करे बट टॉपिक को समझे और मैथ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वो फेस करे ना लाइफ में तो वो उसको सॉल्व कर पाए। सो वीडियो पूरा देखें, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक योर किड्स स्कोर परफेक्ट एंड बिकम थरो इन मैथ सब्जेक्ट। सो टू स्टार्ट विथ टिप नंबर 1 है, जब भी बच्चे कोई मैथ का टॉपिक सीखे उसको डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करके पढ़ाना नहीं है। यानी अगर एडिशन सिखा रहे हैं तो ये नहीं कराना 30 + 5, नो, यू हैव देयर इज ऑलवेज ए प्रॉपर स्टार्ट। इवन उनकी बुक भी अगर आप ले लो तो इनिशियली चैप्टर के, एडिशन के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन होगा, प्रॉपर्टीज होगी। तो इस तरह का माइंड मैप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। सी, पहले एडिशन को विथ इमेजेस सिखाते हैं, सिंबल बताते हैं क्या उसका क्या है, देन नंबर लाइन पे सिखाते हैं, राइट। तो इस तरह से सिंगल डिजिट करना सिखाते हैं, फिर तब जाके वो डबल डिजिट की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे एडिशन में +0 पे करने पे क्या होता है, +1 करने पे क्या होता है, ये सिखाते हैं। यानी एडिशन इज नथिंग बट फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी नंबर्स पे आप आगे जाओगे, पीछे नहीं आओगे। प्लस में आप हमेशा आगे जाओगे। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ा रहे हैं ना तो इस तरह से पढ़ाना होता है, उसको हर एक तरीके से कवर करिए। सब्ट्रैक्शन मतलब बैकवर्ड काउंटिंग, हम पीछे आ रहे हैं तो नंबर स्केल पे भी सिखाइए, सिंगल डिजिट सिखाइए, फिर डबल डिजिट की तरफ आइए, फिर जो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन होता है वो सिखाइए। देन एंड में वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो वर्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो भी उनको सिखाइए, जैसे कि डिफरेंस, टेक अवे, राइट, लेस देन, ये सारी जो टर्म्स है वो सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड होती है। तो इस तरह से टॉपिक जब आप स्टार्ट करें स्कूल में, अगर बच्चे टॉपिक सीखना स्टार्ट करें तो इमीडिएटली टॉपिक पे जंप नहीं करना, उनको स्लोली एंड स्टेडीली इस तरह से स्टार्ट करनी है सो दैट वो टॉपिक को थरोली समझे, मैथ में थरो हो जाए। तो ये था टिप नंबर 1। नेक्स्ट टिप नंबर 2 है प्रॉपर्टीज। क्योंकि मैथ में जो भी बच्चे टॉपिक सीखते हैं ना, हर एक टॉपिक के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एडिशन के बहुत सिंपल है, +0 पे क्या होता है, +1 पे क्या होता है। इसी तरह से अगर वो मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, और साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स यू व्हाट, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 गिव्स यू व्हाट। इस तरह की चीजें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, किसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, किसको मल्टीप्लायर कहते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू एनी टॉपिक यू हैव टू टीच। सो प्रॉपर्टीज को इग्नोर मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज भी। क्योंकि बच्चे जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज सी यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मेरे बेटे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, सब्ट्रैक्ट 338 फ्रॉम 874। इमीडिएटली उसने क्या किया, 338 लिखा और नीचे माइनस सिंबल डाला और फिर 874 उसने लिखा। और जब वो सॉल्व कर रहा था ही कुडंट डू, व्हाई, बिकॉज दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज बिगर एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 338 फ्रॉम 874। आपको 874 को 338 से नहीं निकालना, 338 को 874 से निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है मैथ की जहां पे यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट स्मॉलर बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, राइट। अभी इनिशियली क्लास 1 में बच्चे को इसी तरह से सिखाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर उसको वो प्रॉपर्टी याद रहती तो वो इस तरह से नहीं सॉल्व करता, बाद में उसने करेक्ट किया, बट अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी आपको बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, स्मॉलर नंबर नीचे लिखना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब बच्चे मैथ के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। तो ये था टिप नंबर 2। टिप नंबर 1 है स्टार्ट द टॉपिक इन एवरी मैनर, जहां पे आप उनको एक्सप्लेन कर सके कि वो टॉपिक क्या है और किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरा है प्रॉपर्टीज पे जरूर फोकस करें। थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को सिर्फ
टेक्स्ट बुक के लेसन्स तक रिस्ट्रिक्ट मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा बहुत फास्ट कैलकुलेशन करे तो उनको कुछ ट्रिक्स भी सिखाइए। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन वी सबट्रैक्ट 10 फ्रॉम अ गिवन नंबर द डिजिट इन द टेंथ प्लेस डिक्रीजेस बाय 1। व्हेन 100 is subtracted from 3-digit number, the digit in 100 place is decreased by 1। तो ये प्रैक्टिकली उनको एग्जाम्पल देके समझाइए। इसी तरह से सी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड टू पॉइंट्स हैं, फास्ट ट्रिक्स जिसको मैं कहती हूँ। टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, अगर आपको किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट प्लेस 1 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर। 100 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लेस 2 zeros ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर। ऑफकोर्स आपको एक्सप्लेन करना है, बट ये ट्रिक है, शॉर्टकट है, सो दैट बच्चा 2 10s आर उसको ये रिकलेक्ट ना करे, डायरेक्टली लिख दे 20 200। तो इस तरह से की प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरह की सिंपल ट्रिक्स होती है मैथ में जो बच्चे को फास्ट कैलकुलेशन करना सिखाती है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट, उनके डेली करिकुलम में आप बच्चे को मैथ के गेम्स भी खेलने दीजिए, जैसे कि सुडोको होता है। सुडोको बहुत अच्छा गेम होता है जहां पे बच्चे मैथ में यानी नंबर्स के साथ खेलना सीखते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो एक्चुअल में बनाया है वो है कि बच्चों को आप डेली प्रैक्टिस जब करवा रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पार्टिसिपेट करें। और मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे मेरे दिमाग में तो सिर्फ ओलंपियाड ही आता है। मैंने मेरे बेटे को मैथ की ओलंपियाड लिखाई भी है। और बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं होती ज्यादा, कौन सी बुक लें, और स्पेशली अगर हमारे पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो तो कितना अच्छा होगा, राइट। तो ये सारी कमेंट्स आती हैं, तो उसके रिलेटेड भी मैं बात करूंगी, क्योंकि ओलंपियाड जब आप बच्चों को लिखाते हैं ना तो बच्चे मैथ में बहुत थरो हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है उनकी वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है कि मैथ के हर एक सब्जेक्ट को वो हर तरीके से सीखते हैं। इसमें क्वेश्चंस ही इस तरह के आते हैं जहां पे बच्चे को दिमाग लगा के सोच के करना होता है। तो ओलंपियाड रिलेटेड मैं बात कर रही थी। ओलंपियाड में अगर आप बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। दिस इज ओसवाल बुक, वन फॉर ऑल ओलंपियाड्स। वन फॉर ऑल ओलंपियाड इसीलिए क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल बॉडीज है जो ओलंपियाड कंडक्ट करते हैं, जैसे कि ISFO, IOEL या इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। सो आपका बच्चा चाहे कोई भी ओलंपियाड एग्जाम लिख रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में लिख रहा है, कोई भी बोर्ड में पढ़ रहा है, बहुत आराम से घर बैठे आप उनको इस एक बुक के थ्रू एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। और इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे ना सारे लेटेस्ट पैटर्न के होंगे फ्रॉम वेरियस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज। एक बहुत अच्छी चीज इस बुक में ये भी है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो भी 2011 से 2019 तक कवर करते हुए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 टू 2019। ये क्लास 1 की बुक है। क्लास 1 में जो कॉमन टॉपिक्स है जो बच्चे हर एक बोर्ड में सीखते हैं वो उन टॉपिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड में। तो सारी टॉपिक्स यहाँ पे कवर की गई हैं। अगर आप देखो चैप्टर वाइज तो आपको इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले माइंड मैप होगा हर एक चैप्टर के लिए। अभी मैंने आपके साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के माइंड मैप्स शेयर किए हैं ना, कितना क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया गया है थ्रू दिस माइंड मैप। सो माइंड मैप्स के अलावा इनिशियल में चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि चैप्टर में आपको क्या पढ़ाना है। देन यू विल हैव लेवल 1 एंड लेवल 2 क्वेश्चंस। लेवल 1 थोड़ा सा आसान होगा, देन यू विल हैव लेवल 2 क्वेश्चंस, इस तरह से। देन यू विल हैव अचीवर्स सेक्शन, अचीवर्स सेक्शन। सो लेवल 1 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन, देन अचीवर्स सेक्शंस। और एक अच्छी बात है कि चैप्टर एंड में आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। यस, बहुत सारे पेरेंट्स को क्लास 1 क्लास 2 इट्स ओके, बट जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे जहां पे ओलंपियाड वो लिखेंगे वहां पे कभी कभी हमें भी नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। तो उस तरह की सिचुएशन में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है। तो लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन, अचीवर सेक्शन, साथ ही सभी लेवल 1 लेवल 2 एंड अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे। और जब आप पढ़ा रहे हैं ना बीच बीच में आपको फन फैक्ट्स एंड फन ट्रिविया मिलेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपको भी पता नहीं है, आपके लिए भी नहीं होंगी, और जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भी उनके लिए नए होंगे। सी इस तरह से अ पिक्चर ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज
pictogram. Then you have, did you know data handling is used to keep a record of students attendance. ये चीज नहीं होगी ना बच्चों के लिए कि जो डेटा हैंडलिंग टॉपिक वो पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो अटेंडेंस उनकी टीचर क्लास में लेती है वो उसी के रिलेटेड है, डेटा हैंडलिंग रिलेटेड. तो इस तरह की चीजें भी बीच बीच में इन्वॉल्व की गई है सो दैट आप बच्चे को सिखा सके. देन इन दी एंड यू विल हैव 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, जिससे आप बच्चे की प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हैं. यानी सभी चैप्टर पढ़ाने के बाद, प्रैक्टिस करवाने के बाद, इन सैम्पल पेपर्स के साथ आप बच्चों को टेस्ट करिए कि उन्होंने कितना स्कोर किया है, उनका लेवल क्या है. और इवन इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी आपको आंसर विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे. तो ये क्लास 1 की बुक है. इसी तरह से दूसरे क्लासेस के लिए भी, दूसरे क्लास के ओलंपियाड के लिए भी आपको बुक्स अवेलेबल है फ्रॉम ओसवाल बुक्स. ये बुक मैंने अमेजोन से ली है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर चेकआउट करें. मैं तो कह रही हूँ अगर आपका बच्चा ओलंपियाड नहीं भी लिख रहा है तो इस तरह की बुक हैंडी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो बच्चा ओलंपियाड लिख रहा है उसी को आए. सी, अगर आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस चूज करेंगे 3-4 और बच्चे को देंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इस तरह की डेली प्रैक्टिस से बच्चों का जो माइंड है वो बहुत शार्प होगा और वो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक लिमिटेड नहीं रहेंगे. यानी बुक में जो उनके मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ वही वो नहीं सॉल्व करेंगे, मैथ के रिलेटेड चाहे कुछ भी आप दे लो वो सॉल्व कर पाएंगे. सो इवन दो अगर आपके बच्चे ओलंपियाड नहीं भी लिख रहे हैं तो इस तरह की एक बुक आपके पास हैंडी होनी चाहिए सो दैट आप उनको प्रैक्टिस करवा सके ईच एंड एवरी टॉपिक को थरोली. सो देखा ना आपने कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ओलंपियाड एग्जाम्स है उनको लिखाने से आप बच्चे को सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर के साथ साथ थरो भी करेंगे. यानी मैथ में अगर थरो करना है तो मेक श्योर करें बच्चा मैथ का ओलंपियाड जरूर लिखे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाइए. इस तरह की बुक आप जरूर ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है. साथ ही जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो जरूर फॉलो करें कि जब भी आप कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाएं तो डायरेक्टली टॉपिक पे जंप नहीं करें. इस तरह के माइंड मैप को फॉलो करते हुए हर एक मेथड के साथ उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें सो दैट बच्चे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझे. इसके अलावा प्रॉपर्टीज जो होती है सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की, उनको थरोली प्रैक्टिस करवाएं. देन कुछ ट्रिक्स इस तरह की उनको जरूर सिखाएं फॉर फास्ट कैलकुलेशन, और इसके अलावा ओलंपियाड में जरूर पार्टिसिपेट करवाएं. सो ये था आज का वीडियो जहां पे हमने देखा कि डेली प्रैक्टिस में आप बच्चों को अगर मैथ में थरो करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आप करवा सकते हैं और आपको क्या क्या करना होगा. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.